जय हिंद दोस्तों। टैली प्राइम के क्लास नंबर 17 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में सीखेंगे परचेज और सेल के ट्रांजैक्शन पे प्राइस को फिक्स करना। यानी जब भी आप क्वांटिटी डालें तो रेट ऑटोमेटिक आ जाए। अगर आप रेट प्राइस को फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट ऑप्शन में जाना है, लेज़र में जाना है और लेज़र में दो लेज़र बनाना है। पहला लेज़र बनेगा सेल्स के नाम से। सेल्स का लेज़र अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो अंडर आपको सेल्स अकाउंट में डाल लेना है और इंटर करके नीचे आने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई में केवल गुड्स डालना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद एक लेज़र बनाइएगा परचेज के नाम से। परचेज का लेज़र अंडर जाएगा परचेज अकाउंट में, तो परचेज अकाउंट में डाल करके नीचे आना है, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स डाल करके एक्सेप्ट कर लेना है। तो दो लेज़र आपके बन जाएंगे। उसके बाद एस्केप बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से क्रिएट ऑप्शन में ही जाना है, इसी क्रिएट ऑप्शन में, और क्रिएट में जाने के बाद पहले यूनिट्स बनाना है। तो यूनिट पे क्लिक करना और एक यूनिट बना लेना है PCS। इंटर करने के बाद पूरा नाम डाल लेना है PIECES। यूनिक कोड में PCS को सेलेक्ट कर लेना है। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। फिर एस्केप बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब आपको स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम पे जा करके इंटर करना है। इंटर करने के बाद कोई भी एक आइटम का नाम ले लेते हैं, जैसे माउस। अंडर हम इसे प्राइमरी में डालते हैं, यूनिट हम इसका पीस डालते हैं। पीस डालने के बाद ही आपको सेट स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन नीचे में एडिशनल डिटेल्स में खुल जाता है। दोस्तों, अगर ये ऑप्शन आपको मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो यहीं पे कीबोर्ड का F12 प्रेस करेंगे, F12, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट। ये ऑप्शन अगर नो रहता है और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें वहाँ पे स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन नहीं दिखता है। देखिए, एडिशनल डिटेल्स में स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन नहीं दिखा, डायरेक्ट यहाँ पे स्टेटेड डिटेल्स में आपका कर्सर आ गया। तो आपको इसी जगह पे F12 करना है और स्टैंडर्ड रेट को यस कर लेना है। तो स्टैंडर्ड रेट यस करने के बाद इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक एडिशनल डिटेल्स में स्टैंडर्ड रेट का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन को आप यस करेंगे और इंटर करेंगे तो स्टॉक आइटम माउस के लिए दो बॉक्स खुलेगा, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक स्टैंडर्ड सेलिंग कॉस्ट, यानी परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस। इस डेट को किस डेट से अप्लीकेबल फ्रॉम, तो यहाँ डेट भी पूछेगा कि किस डेट से। तो इस डेट से माउस की खरीदारी अगर मान लिया जाए 500 रुपया पड़ रहा है, तो ये परचेज करते समय हमें 500 रुपया माउस पे पड़ रहा है, तो हम उसी डेट से सेल करते समय 600 में बेचना चाहते हैं। तो हमने परचेज और सेल की प्राइस यहीं पे फिक्स कर दी कि परचेज कॉस्ट मेरा 500 पड़ रहा है, तो हम सेलिंग 600 में करेंगे और एक्सेप्ट कर लिए। अब चलिए हम ट्राई करके देखते हैं कि माउस पे ऑटोमेटिक रेट आता है कि नहीं। एक और कर लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कीबोर्ड। अंडर प्राइमरी में यूनिट हम PCS डालते हैं, स्टैंडर्ड रेट को यस करते हैं, डेट वही रहेगा, प्राइस 600 पड़ रहा है परचेज प्राइस, तो हम बेचने के लिए इसे 700 में बेच रहे हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। दो प्रोडक्ट हो गए मेरे पास। आइए हम परचेज और सेल करके देखते हैं कि क्या ऑटोमेटिक रेट ले रहा है। तो हम एस्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद ट्रांजैक्शन के लिए जाएंगे, वाउचर ऑप्शन में इंटर करेंगे। परचेज का शॉर्टकट क्या होता है, F9, तो F9 पे क्लिक करेंगे, परचेज ओपन हो जाएगा। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर डाल लेते हैं फिलहाल एक, डेट डाल लेते हैं, पार्टी नेम में कैश ही रहने देंगे और इंटर करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप परचेज का लेजर डाल लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम में हम डाल लेते हैं सपोज कीबोर्ड, क्वांटिटी डालते हैं 10 पीस, तो रेट ऑटोमेटिक 600 आ गया। चलिए, काम तो कर रहा है। अगर हम माउस डाल लेते हैं 20 पीस, तो रेट ऑटोमेटिक 500 आ गया। ये परचेज प्राइस ऑटोमेटिक आ रहे हैं। हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो परचेज की काम हो जाती है। अब सेल्स में देखते हैं, तो F8 प्रेस करते हैं यहाँ पे, या F8, तो सेल खुल जाता है। पार्टी नेम में कैश डाल करके हम इंटर कर लेते हैं। इंटर करने के बाद सेल्स का लेजर पूछेगा, तो सेल्स का लेजर बना हुआ है, इंटर करेंगे तो आ जाएगा। सामान का नाम हम यहाँ से डाल लेते हैं कीबोर्ड, क्वांटिटी 5 पीस, तो रेट ऑटोमेटिक 700। अब हम इंटर कर लेते हैं दूसरा प्रोडक्ट हम यहाँ डालते हैं, जैसे माउस, इंटर करते हैं 5 पीस, तो रेट ऑटोमेटिक 600। मीन्स परचेज और सेल के आइटम पे रेट ऑटोमेटिक काम कर रहा है, यानी फिक्स हो चुका है। हम इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमें रेट फिक्स करने आ गई। लेकिन अगर रेट चेंज होता है तो हम फिर रेट को चेंज कैसे करेंगे। अगर मान लिया जाए इसका रेट 50 रुपया एवब हो गया, ज़्यादा हो गया, तो चेंज करने के लिए हमें एस्केप से बैक जाना है, अल्टर ऑप्शन में जाना है, स्टॉक आइटम में जाना है
और कीबोर्ड को सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड रेट को यस करना है तो आपका पहले वाला प्राइस दिखाई देगा। मान लिया जब बढ़ गया तो हम यहाँ प्राइस बढ़ा देते हैं, सेलिंग प्राइस भी बढ़ा देते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सेट हो गया। माउस का भी बढ़ गया अगर रेट तो माउस पे भी जाते हैं, स्टैंडर्ड रेट को यस करते हैं। परचेज प्राइस बढ़ गया 550 हो गया तो हम सेलिंग प्राइस को भी बढ़ा देते हैं, 660 कर दिए और एक्सेप्ट कर लिए। तो ये इस टाइम से ये वाला अब रेट आपका सेट हो गया। जिस दिन से आप लगाएं, जिस तारीख से लगाए वो रेट सेट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हम परचेज और सेलिंग करते समय स्टैंडर्ड रेट को सेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और इस वीडियोस को पूरा देखिए जो भी आपका टैली प्राइम का सीरीज चल रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।